राजौरी पुंछ की बात करें मैम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो जुगल किशोर रहे हैं, 2 टाइम वो एमपी रहे हैं और लोगों की में मायूसी है, डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। अगर आप जीत के आती हैं तो राजौरी पुंछ के लिए आपका ख़ास करके विज़न रहेगा। 5 अगस्त 2019 के बाद जो डिसएम्पावरमेंट हुई, अगर उर्दू लैंग्वेज की बात करें, कश्मीरी की बात करें या लोकल लैंग्वेज की बात करें, तो ये काफ़ी कमज़ोर हुई है। मैम अगर देखा जाए राजौरी पुंछ के अंदर ख़ास करके जो पोलराइज़ेशंस हेट जो चल रही है गुज्जर और पहाड़ी के बीच में, क्योंकि आपने गुज्जर्स का वोट भी लेना है, पहाड़ीज़ का लेना है, दीगर लोगों का भी लेना है। तो इसको आप किस तरह से लेके चलेंगे, किस तरह से आने वाले वक़्त में यूनाइट करेंगे? क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ पहले भी जो है वो सियासत गुज्जर पहाड़ी के नाम पे काफ़ी हुई है और लोगों के बीच में काफ़ी दूरियां भी पैदा हुई हैं। तब अगर देखा जाए पीर पंचाल के अंदर मियां अल्ताफ़ अहमद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, गुज्जर कम्युनिटी की काफ़ी अक़ीदतें हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो पीडीपी को जो है वो वोट क्यों देंगे? 5 अगस्त 2019 का जो फैसला हुआ था, उसके बाद आपकी जमात को भी काफ़ी तोड़-मोड़ किया गया, काफ़ी लीडरान जो है वो छोड़ के चले गए। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि नौजवान चाहे वो गुज्जर कम्युनिटी से हो, पहाड़ी कम्युनिटी से हो, राजपूत से हो, जम्मू से हो, वो अब जुड़ रहे हैं। तो इससे मज़बूती ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि पहले लीडरान चले गए हैं लेकिन अब यूथ तो जॉइन हो रहे हैं। आपके दौरे इक़्तिदार में और आपने संग बुनियाद जो है वो राजौरी जीएमसी की रखी थी। लेकिन हमेशा ये लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि अगर कोई भी नुमाइंदा आगे आए और वो हमारी बात जो है वो कहीं न कहीं करे। लेकिन पुंछ के लोगों की ये उम्मीद है कि हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद करे, कोई भी नुमाइंदा जो है वो सामने आएगा और उसके लिए जीएमसी और सिविल एयरपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है राजौरी पुंछ के अंदर। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर उम्मीदवार हैं और इंतखाबात में हिस्सा लिया हुआ है। मैम, राजौरी अनंतनाग में आपका जो इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका विज़न क्या है? नहीं देखिए, हमारा विजन तो राजौरी पुंछ के लोगों ने देखा है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है कि जब मुफ्ती साहब को 3 साल सरकार मिले तो उस वक्त तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। कैसे हमने माहौल को संभाला, कैसे लोगों को एक अदम एक एहसास का, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया। मुगल रोड हो, बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी हो, या बहुत सारे काम जिसका मैं यहाँ कश्मीर को लेके यहाँ भी बहुत पकड़ दकड़ का माहौल था। तो आज हम 2019 के बाद एक बहुत मुश्किल दौर में आ गए हैं और इसमें कहीं न कहीं लोग खामोश हो गए हैं। डर है, खौफ़ है कि बात करेंगे तो कोई न कोई हमें हमारे ऊपर नज़र रखे हुए पकड़ के ले जाएगा। तो ऐसे में मैं चाहती हूँ कि जो कहीं न कहीं मुफ्ती साहब के जाने से जो चीज़ रुक गई, जो एक तरक्की का सिलसिला, एक लोगों को जो इज़्ज़त-ए-नफ़्स का सिलसिला है, उस पे एक चोट की गई 2019 में, तो उसके बारे में बात की जाए। और अभी तो पिछले 5 साल से तो मैं जम्मू कश्मीर में बात करती आई हूँ। आपको मालूम है कि जब हमारे ट्राइबल्स जिसमें गुज्जर हैं, पहाड़ी हैं, बकरवाल हैं, जब उनको अपने ही जो हाँ, उनकी ज़मीनें हैं, उनसे बाहर निकाला जा रहा था, तो मैं दिल्ली पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी पहुँची, मैंने वहाँ भी एहतजाज किया। तो मैं समझती हूँ ये बहुत छोटे से लेके बड़े मुद्दे हैं हमारे लोगों के, जिस पे कोई बात नहीं करता है। तो मुझे लगता है इस वक़्त सबसे जो बड़ा विज़न है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे क्या बीत रही है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। राजौरी पुंछ की बात करें मैम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो जुगल किशोर रहे हैं, 2 टाइम वो एमपी रहे हैं और लोगों की में मायूसी है, डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। अगर आप जीत के आती हैं तो राजौरी पुंछ के लिए आपका ख़ास करके विज़न रहेगा? नहीं देखिए, बिल्कुल। एक तो मैं कोई गलत बात लोगों से नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम मेंबर पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, हम कोई सरकार बनाने की बात नहीं है। इस वक़्त सरकार बनाते हो तब जी, अलग होता है। जी। तो मेरा इसमें ये है कि मेंबर पार्लियामेंट के पास डेवलपमेंट को लेके कुछ फंड्स होते हैं। हुँ, तो जब मैं यहाँ साउथ कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट थी, तो मेरा एक तरीका था, जीतने के बाद मैं जाती थी, लोगों का शुक्रिया अदा करती थी और उस इलाके में जो डिमांड होती थी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लोगों को धोखा नहीं देना हुँ, चाहिए। हुँ। कहीं ट्यूबवेल की डिमांड होती थी, कहीं नौजवान जो हैं प्लेग्राउंड की डिमांड करते थे, कहीं फेंसिंग होती थी ग्रेवयार्ड की, या ये छोटी-छोटी ट्रांसफार्मर की। तो इस किस्म के काम तो मैंने करने ही करने हैं, मगर उससे बड़ा मेरा जो एजेंडा होगा वो है मुगल रोड टनल। क्योंकि अभी आपने देखा कितने दिनों से रास्ता बंद है और कितनी मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है। अगर मुझे दिक्कत हो रही है, तो जो आम लोग हैं उनको कितनी दिक्कत होती होगी कि 6 महीने ये रास्ता बंद होता है। तो मुगल रोड मेरी प्रायोरिटी होगी
और जो हमने वहाँ जो ज़ियारत का पहले भी काम किया है, बाबा गुलाम शाह पातशाह, मुझे बहुत अकीदत है उसका। तो कोशिश करेंगे जो मुफ्ती साहब ने उसकी ब्यूटिफ़िकेशन की, उसके और ज़्यादा जो कर सकें, और जो भी होगा, जो भी लोगों की डिमांड होगी, जो-जो मैं कर पाऊँगी, इंशाल्लाह मैं करूँगी। 5 अगस्त 2019 के बाद जो डिसएम्पावरमेंट हुई, अगर उर्दू लैंग्वेज की बात करें, कश्मीरी की बात करें या लोकल लैंग्वेज की बात करें, तो ये काफ़ी कमज़ोर हुई हैं। तो इसके ऊपर कुछ? नहीं, मैं तो सबसे पहले जहाँ भी जाती हूँ, जी। मैं लोगों को बोलती हूँ, जैसे हमारे जो तबका है, कश्मीरी है, मैं बोलती हूँ घर में सबसे पहले कोई बाहर का एक ही चीज़ है जिसको कोई हमसे छीन नहीं सकता, वो हमारी ज़बान है। जी। हम अपने बच्चों को घर में कम से कम हमें अपनी ज़बान में बात करनी चाहिए, वो कश्मीरी हो, चाहे गोजरी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे डोगरी हो। जी। क्योंकि अगर हमारी जो आने वाली नस्ल है, जब वो अपनी ज़बान ही नहीं बोल सकती, तो फिर तशख़्ख़ुस पहचान क्या है हमारी? बिल्कुल। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी अपनी बेटी है, हुँ। क्योंकि वो बहुत छोटे थे जब हम यहाँ से दिल्ली चले गए, तो उनको कश्मीरी बोलनी नहीं आती, समझ आती है। तो मुझे समझ आता है ये कितना ज़रूरी है अपनी ज़बान के साथ लगाव रखना, अपनी ज़बान को समझना। दूसरा ये है कि जो हमारी सबसे बड़ा हमें बेइख्तियार किया गया, हमारे इख्तियारात छीने गए। जम्मू कश्मीर की असेंबली पूरे मुल्क में आए, सबसे ज़्यादा इख्तियारात हमारे पास थे। हम अपने कानून बना सकते थे। जो पार्लियामेंट से पास होते थे कानून, वो हमें एकदम अप्लाई नहीं होते थे जब तक हम खुद उसमें रज़ामंद नहीं होते थे। जी। वो इख्तियार हमसे छीने गए, हमें बेदखल किया जा रहा है, हमारी ज़मीनों से, हमारे जंगलों से हमें बेदखल किया जाता है। बिजली हम पैदा करते हैं और हमारे, आप देखिए हमारे लोगों को, ख़ासकर जो गरीब लोग हैं, जी। उनको 10 गुना इस वक़्त बिजली फ़ीस देनी पड़ती है। हुँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है दिन-ब-दिन, तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आवाज़ तो उठानी है। जी। मैम, अगर देखा जाए राजौरी पुंछ के अंदर ख़ास करके जो पोलराइज़ेशंस हेट जो चल रही है गुज्जर और पहाड़ी के बीच में, क्योंकि आपने गुज्जर्स का वोट भी लेना है, पहाड़ीज़ का लेना है, दीगर लोगों का भी लेना है, तो इसको आप किस तरह से लेके चलेंगे? किस तरह से आने वाले वक़्त में यूनाइट करेंगे? क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ पहले भी जो है वो सियासत गुज्जर पहाड़ी के नाम पे काफ़ी हुई है और लोगों के बीच में काफ़ी दूरियाँ भी पैदा हुई हैं। मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। जी। मैंने जब भी आवाज़ उठाई, मैंने ये नहीं देखा ये कश्मीरी है, ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। जब भी कहीं आफ़त आई, कोटदाड़ा में हमारे हिंदू लोग मारे गए, बलजराला में हमारे हिंदू लोग मारे गए। महबूबा मुफ्ती पहली इंसान था जो वहाँ पहुँच गया। जी। तो इसी तरह से जो हमारे पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, मैं समझती हूँ उनको बीजेपी की इस साज़िश में नहीं आना चाहिए। देखिए, बीजेपी के निशाने पे इस वक़्त वो तमाम लोग हैं जो कलमा गो हैं। जी। जैसे आपने परसों भी सुना होगा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो आप हिंदुओं का मंगलसूत्र भी छीन के मुसलमानों को दिया हुँ। जाएगा। हिंदुओं की सारी प्रॉपर्टी छीन के मुसलमानों को दी जाएगी। जी। तो उस वक़्त उन्होंने ये नहीं कहा वो मुसलमान गुज्जर है, पहाड़ी है, कश्मीरी है, वो मुसलमान है। जी। जब हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, हमारे मदरसे तोड़े जाते हैं, तो बीजेपी उस वक़्त ये नहीं देखती ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है जी। या कश्मीरी है। मैं कहती हूँ हमारे हिंदू भाई, उन वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि इस वक़्त हमारे रोज़गार की बात नहीं हो रही है, महँगाई की बात नहीं हो रही है, हमारे जो हमारी कमर तोड़ दी है, हमारे नौजवान इस वक़्त ड्रग का शिकार हो गए क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, जी। उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि हिंदू-मुस्लिम को लड़ाने की बात हो रही है। तो मेरी गुज़ारिश होगी अपने गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी सब भाई-बहनों से, हमारे हिंदू सरदार हुँ। सबसे, कि इस वक़्त मुल्क एक बहुत बड़े खतरे से गुज़र रहा है। जम्मू कश्मीर तो है ही है। जम्मू कश्मीर तो लैबोरेटरी है। मुल्क को बचाइए, संविधान को बचाइए, आईन को बचाइए। अगर आईन नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सबको अपना मज़हब, ज़ात-पात अलग छोड़ के इकट्ठा होना है। और जम्मू कश्मीर पे सबकी नज़रें लगी हुई हैं। जी। जो मुल्क में जो सेक्युलर फोर्सेस हैं, क्योंकि जब तक हिंदू सेक्युलर नहीं होता तो मुल्क सेक्युलर, हमें मान के ही चलना है कि मेजॉरिटी ऑफ जो हिंदूज़ लोग हैं हमारे, वो सेक्युलर हैं, भाईचारे में यकीन रखते हैं। जी। तो जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो जाएँगे, तो तब तक मतलब कि बहुत मुश्किल आने वाला वक़्त है। शायद ये आखिरी इलेक्शन होगा हुँ। कि अगर हम इस वक़्त बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे। मैम, अगर देखा जाए पीर पंचाल के अंदर मियाँ अल्ताफ़ अहमद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, गुर्जर कम्युनिटी की काफ़ी अक़ीदतें हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो पीडीपी को जो है वो वोट क्यों देंगे? नहीं, देखिए, मियाँ अल्ताफ़ साहब मेरे भाई जैसे हैं। जी। और मियाँ बशीर साहब मेरे मुफ्ती साहब के बहुत ही करीबी दोस्त थे, और हमारा वहाँ उनके घर के साथ अकीदत है। और देखिए, अगर आप मुझे बोलेंगे कल को महबूबा जी आप जाके जी दुआ पढ़ाओ, जी। आप जी अरबी पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरा वो फ़ील्ड नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जिस वक़्त
चाहे गुज्जर हो, पहाड़ी तबका हो, ट्राइबल्स को जब भी कोई प्रॉब्लम हुई तो महबूबा मुफ्ती सामने आ गई। जी। उनके उनके लिए मैं डट के खड़ी रही। मैं किसी का केस का ज़िक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भी, मेरी भी अपनी बेटियाँ हैं। मगर मैंने एक केस के पीछे पूरी जान लगा दी। यहाँ तक कि मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप कर दिए और मेरी सरकार को गिराने का वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन गई बीजेपी के पास। तो मतलब जब मुश्किल आई तो मैं ट्राइबल्स के साथ खड़ी रही, वो गुज्जर हो, वो पहाड़ी हो, जिसको मुश्किलात आई। तो और जब हमने जो भी काम किया राजौरी पुंछ में, उसमें तो गुज्जर पहाड़ी अलग नहीं होता था। जब रात को आर्मी वाला आता था या मिलिटेंट आता था, आपको तंग करता था, आपको आपकी मारपीट करता था, उसके बाद जो आराम सुकून मिला लोगों को, एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिला, तो मेरे ख़्याल में उससे लोगों को, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर आप मतलब किसी के एहसानमंद नहीं रहोगे, अगर किसी ने किसी वक़्त आपके लिए मैं नहीं कहती मैंने कोई उनके लिए बहुत बड़ा काम किया, जी। मगर जो मुझसे बन पड़ा, मैंने कोशिश की कि इस तबके, क्योंकि मुझे लगता है अपनी जगह जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, ख़ासकर जो ये दूर-दराज़ जंगलों में रहते हैं, इनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर श्रीनगर में कोई हादसा होता है तो शोर मचता है, हर सबको पता चलता है। मगर जब जंगलों में, जैसे टोपी पीर में जो हादसा हुआ, कोई बात नहीं कर रहा था, जब तक मैंने बात नहीं की। इसी जी। तरह जो राजौरी के हमारे 3 लोग यहाँ शुपियान में उनको शहीद शहीद हुए। किया गया, जी। उसके बाद कोई सज़ा नहीं मिली, कोई बात नहीं करता। इसी तरह जब घरों से निकाला गया हमारे लोगों को, किसी ने बात नहीं की। तो मैं समझती हूँ इस वक़्त मतलब मैं अपने जो तमाम ट्राइबल्स के, उनको मैं गुज़ारिश यही करूँगी कि मैंने कोशिश की आपके साथ खड़ा रहने की हर वक़्त। तो इस वक़्त मुझे आपकी ज़रूरत है, और मुझे अपनी जगह ये यकीन है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो नए जवान लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। मैम, आफ्टर द 370 एब्रोगेट और 5 अगस्त 2019 का जो फैसला हुआ था, उसके बाद आपकी जमात को भी काफ़ी तोड़ मोड़ किया गया, काफ़ी लीडरान जो है वो छोड़ के चले गए। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि नौजवान, चाहे वो गुजर कम्युनिटी से हो, पहाड़ी कम्युनिटी से हो, राजपूत से हो, जम्मू से हो, वो आप जुड़ रहे हैं। तो इससे मजबूती ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पहले लीडरान चले गए हैं लेकिन अब यूथ तो ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए, जो पीडीपी के निशाने पे कोई जमात नहीं रही, सॉरी, बीजेपी के निशाने पे कोई जमात नहीं रही, सिर्फ पीडीपी रही। हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारे लीडर हमसे निकाले गए, कोई ज़बरदस्ती, कुछ लालच देके कोशिश की गई कि पीडीपी को तोड़ दिया जाए और महबूबा मुफ्ती के अज़म को तोड़ दिया जाए। मगर अल्लाह ताला का शुक्र है, जो मेरा वर्कर है, चाहे वो राजौरी में है, पुंछ में है, पूरी वैली के अंदर, पूरे जम्मू के अंदर इवन, वो मेरे साथ डट के खड़ा रहा। और आज जो जवान है वो समझता है जो मुफ्ती साहब का विजन जो है, जम्मू कश्मीर को लेके, किस तरह जम्मू कश्मीर को इस दलदल से बाहर निकालना है, किस तरह जम्मू कश्मीर की तरक्की करनी है, किस तरह दिल्ली के सामने आ, सर झुका के नहीं खड़ा रहना है, बल्कि सर उठा के बात करनी, आंख में आंख डाल के बात करनी है। तो वो समझता है, उसको, जो जवान है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, उसको इज़्ज़त नफ़्स चाहिए, उसको डिग्निटी चाहिए कि वो सर उठा के बात कर सके। तो मुझे खुशी है, हमारी पार्टी में के लिए बहुत ट्रैक्शन है जवानों का। जी। ज़्यादा जवान हमारे सामने आ रहे हैं, और आपने देखा हमने मैंडेट भी जवानों को ही दिया है। जी, बिल्कुल। तो हम उन्हीं को प्रेफ़रेंस देते हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, नया खून, नया जज़्बा पीडीपी में आ रहा है, और उस वजह से आप देख रहे हैं कि पीडीपी की तरफ लोगों का दिन-ब-दिन ज़्यादा झुकाव हो रहा है। हो सकता है कभी नाराज़गी भी हुई हो, मगर आज लोगों को लगता है कि पीडीपी ने मुश्किल वक़्त में, चाहे वो 2002 का वक़्त हो जब यहाँ पोटा था, टास्क फ़ोर्स था, इख़वान था, तब भी पीडीपी खड़ी रही हमारे साथ। और 2019 में जब हमारे साथ इतना बड़ा मसला हो गया 370 का, उसके बाद भी अगर कोई आवाज़, कोई पार्टी लोगों की तर्जुमानी करती है, जो हमारे बच्चे जेलों में बंद हैं उनकी बात करता है, यहाँ जो रोज़ हमारे मुलाज़िमों को नौकरियों से निकाला जाता है, छापे डाले जाते हैं, अगर कोई बात करता है तो वो पीडीपी बात करती है। इसलिए जवान ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं पीडीपी की तरफ। आखिरी सवाल लूँगा मैम, आपके दौरे इक़्तिदार में और आपने संग बुनियाद जो है वो राजौरी जीएमसी की रखी थी। लेकिन हमेशा ये लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि अगर कोई भी नुमाइंदा आगे आए और वो हमारी बात जो है वो कहीं न कहीं करे। लेकिन पुंछ के लोगों की ये उम्मीद है कि हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद करे, कोई भी नुमाइंदा जो है वो सामने आएगा, और उसके लिए जीएमसी और सिविल एयरपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है राजौरी पुंछ के अंदर। देखिए, मैं अपनी आवाज़ ज़रूर, जितनी भी डिमांड्स होंगी, जीएमसी की डिमांड है, एयरपोर्ट्स की, छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स की, क्योंकि वो राजौरी में तो है, पुंछ में नहीं है। जी। ये जो दूर-दराज़ हमारे इलाके हैं, जो कट के रह जाते हैं,
अभी देखिए मेरे लिए इतना मुश्किल है, कितने दिनों से सोच रही हूँ मैं जाना चाहती हूँ पुंछ यहाँ से, राजौरी यहाँ से, पर अगर रास्ता नहीं खुलता है तो मुझे वाया जम्मू, अगर एयर सर्विस हो तो कितना आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं जितने भी मसले हैं हमारे लोगों के, न सिर्फ साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी पुंछ की या साउथ की, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के जो मसले, मैं लद्दाख की भी बात करती हूँ, क्योंकि देखिए जो लद्दाखी बहुत खुश हो रहे थे कि उनको जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, 370 ख़त्म किया गया, आज वो लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आपने देखा कि उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, वो कहीं मार्च निकालना चाहते हैं, निकालने नहीं देते हैं, और यहाँ भी जम्मू कश्मीर में आप देखिए घुटन है। कोई खुल के बात नहीं करता है, डर लगता है। आपका मोबाइल, अगर आप बाहर जाओगे, पुलिस वाला आपका मोबाइल लेके देके, कुछ ना कुछ होता है मोबाइल में, अपनी स्टोरी होती है। आपको थाने पहुँचाएँगे, जी आपके मोबाइल में जी फलानी दिन फलानी का फ़ोन आया था, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस डर के खिलाफ, इस खौफ के खिलाफ आवाज़ उठानी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो पीडीपी की सदर और अनंतनाग राजौरी कंस्टिट्यूंसी पे उम्मीदवार थी। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें।